नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वाराणसी दौरे से लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, ऐतिहासिक रहा मुख्यमंत्री परिषद का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व विधायकों ने विधानसभा परिसर में रोपे पौधे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर की गई चर्चा, कर्मचारियों के हित में नहीं नई पेंशन योजना। संयुक्त अनुसूचित जाति संगठनों की भी बैठक, दलित वर्ग के लिए की गई अभद्र भाषा की आलोचना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा करने में नहीं कोई बुराई, अंतिम फैसला करेगा हाईकमान। दो दिन वाराणसी में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला शीतकालीन सत्र की अंतिम बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच गए। जयराम ठाकुर ने लौटते ही विपक्ष को आड़े हाथों लिया और दौरे को ऐतिहासिक करार दिया। हुई तो हमको अपने प्रदेश की सारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं के साथ साथ में जो हमारे कार्य चल रहे हैं, उनके संदर्भ में बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की योजनाएं और उसके बाद आगे रोड मैप किस प्रकार से हमको काम करना है, किस प्रकार से हम सब लोगों को एक मजबूत भारत का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है, उन सारी। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व अन्य विधायकों ने तपोवन विधानसभा परिसर में पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ओमिक्रोन से निपटने के लिए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देश में भी जहां तक अगर प्रदेश की अगर बात कह रहे हैं तो हम भी सब लोग चिंतित हैं सारे विषय को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है, जो डेल्टा वेरिएंट था, उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। संक्रमण की दृष्टि से इसके बारे में कहा गया है कि ये स्प्रेड इसका फास्ट है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमको हासिल हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारों की लंबी फहरिस्त को लेकर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। सत्ता पक्ष के इस वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री का दावा पार्टी का कोई भी नेता कर सकता है। पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर नाहन में ग्रामीण विधा उपासक नियमित जेबीटी की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए विस्तार से चर्चा की और आगामी रणनीति तैयार की गई। 3 से पहले हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशानुसार हम लोग भी उस योजना में आने के हकदार हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द हमें पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाएं। अभी आप लोगों की एक रैली हुई है धर्मशाला में, तो वहाँ पे आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी जो पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने के लिए हमारी एनपीएस की जो रैली हुई थी, उसमें मैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो सभी वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। तो उनसे मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द पूरे देश में सभी कर्मचारियों के लिए वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करें, क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था है वो किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के लिए लाभदायक नहीं है। उसमें जो हमारा पैसा कट रहा है वो समय रहते हमारे। जल्द लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। राजधानी शिमला में पारा गिरने के साथ ही जहां सर्दी की सिरहन बढ़ गई है, तो वहीं शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में भी बर्फ जमना शुरू हो गई है। करीब 15 दिन के प्रयास के बाद आज आइस स्केटिंग का ट्रायल किया गया। मोस्ट प्रोबेबली कल से हम जो है अपना फर्स्ट सेशन जो है शुरू कर देंगे। इवनिंग सेशन को तकरीबन एक हफ्ता और लगेगा सर, क्योंकि आइस की जो दिन में कंडीशन है वो मौसम की वजह से थोड़ा सा जो है नमी हो जाती है उसमें, तो इस वजह से जो है इवनिंग सेशंस अभी टाइम लगेगा उसमें। हमारा जो मेन जो हमारे जो यहाँ के फीचर्स हैं वो है कार्निवल हमारा, जो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किया जाता है। और हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसको हम जिम खाना बोलते हैं, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू किया जाता है। सर प्रतियोगिता तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद ही कर पाएंगे।
बुधवार को अखिल भारतीय कोली समाज के तत्वाधान में संयुक्त अनुसूचित जातीय संगठनों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सामान्य आयोग के गठन को लेकर विरोध जताया गया। सभा जिनकी अध्यक्षता में संजय पुंडरीक जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और आपका वाल्मीकि सभा, रविदास समाज, रामदासिया समाज और युवा विकास क्लब जो नाहन से है, एक और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, आज एक मीटिंग हम कर रहे हैं। अभी हाल ही में पूरे प्रदेश के अंदर एक दलित वर्ग के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो प्रत्यक्ष रूप से और सोशल मीडिया के अंदर भी और एक हमले हो रहे हैं और सरकार से जो सामान्य वर्ग आयोग बनाने की जो बात कुछ तथाकथित लोग कर रहे हैं, तथाकथित स्वर्ण समुदाय के लोग कर रहे हैं, और उन्होंने इस कैंपेन को पूरे 1 महीना और धर्मशाला के अंदर भी जिस तरह मुख्यमंत्री उनके छोटे से प्रदर्शन के बाद भी उनसे मिलने एकदम पहुंच गए। अनुबंध को लेकर टूल डाउन स्ट्राइक पर उतरे एचआरटीसी पीस मिल कर्मचारियों के समर्थन में अब एचआरटीसी पीस मिल कर्मचारियों के समर्थन में अन्य कर्मचारी भी आ चुके हैं। सनत रहे कि अनुबंध की मांग को लेकर एचआरटीसी के पीस मिल वर्कर पिछले 17 दिनों से टूल डाउन स्ट्राइक पर हैं। इसमें तकनीकी कर्मचारी जितने भी यूनियन के तकनीकी कर्मचारी जो है, चाहे वो किसी भी यूनियन में हो, उन सभी कर्मचारियों ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। उसका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कुंभकर्ण की नींद में बॉडी की जो कार्यकारिणी है, उन्होंने हमारे जो एमडी साहब हैं उन्हें भी इस चीज का ज्ञापन सौंप रखा है और इन बच्चों के साथ ये शोषण ही हो रहा है। इनको आज 17वें दिन में प्रवेश करके इनकी जो है स्ट्राइक, लेकिन आज तक कोई किसी भी अधिकारी। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 16 व 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। यूनियन का यह आरोप है कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है। ऑफिसर्स और 5 वर्कमैन यूनियंस 100% जो अम्ब्रेला कवर देती है पूरे ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज को ऑल ओवर इंडिया, उनके आह्वान पर हिमाचल में अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हिमाचल प्रदेश, सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। हम लोगों के आह्वान पे 100% पूरे हिमाचल में ये 2 दिन की स्ट्राइक होगी। ये सुबह हम 11 बजे डीसी ऑफिस के पास शुरू करेंगे और 2 बजे तक ये स्ट्राइक रहेगी। ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ये स्ट्राइक है, क्योंकि जिस तरह से सरकार बैंकों का निजीकरण के लिए एक बिल विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में लाई है, हमारा ये मानना है कि इस बिल। देश व प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।